बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत आसान वे में मैंने इसको बनाया है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और एंड में मैं इस टॉप को बच्ची को पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने खद्दर स्टफ़ लिया है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे जो पीसीज हैं ये मेरे ट्राउज़र की कटिंग से बच गए थे। ट्राउज़र मैंने सिंपल ही स्टिच किया है, इसलिए ये पीसीज भी हमारे बाजू की लेंथ में काम आने वाले हैं इनकी, इसलिए इनको साइड पे रख देते हैं। और ये प्लेन मैंने कपड़ा लिया है जो इसमें प्रिंट था उसके साथ मैच करता हुआ, जो कि हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए, डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है। ये कपड़ा छोटे अर्ज में जो होता है ये वही कपड़ा है, बड़े अर्ज में कपड़ा मैंने नहीं लिया। कपड़ा मेरा 4 मीटर था। सबसे पहले हम लोग लंबाई के लिए फ्रंट और बैक कटिंग कर लेते हैं। लंबाई के लिए मैंने 33 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। ये हाई एंड लो टॉप है, इसलिए पहले हम हाई जो बैक साइड होगी उसको कट करेंगे। साइड से बिल्कुल आप लोगों ने कपड़ा सीधा कर लेना है ताकि किसी भी किस्म की कोई कान वगैरह ना हो। इस तरीके से पहले थोड़ा सा कटिंग कर लें और उसके बाद उसी कपड़े को ऊपर रखते हुए, अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है तो इस तरीके से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा कटिंग हो जाता है, ठीक है। ये देखें, अभी मेरा बैक साइड जो है वो कटिंग हो चुका है। ये डबल है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने फ्रंट कटिंग करना है। अलग अलग मैंने इसलिए कटिंग किया है क्योंकि ये जो फूल बने हुए हैं इस प्रिंट में, इनका रुख एक तरफ है। अगर रुख आप लोगों का जो प्रिंट का कपड़े का एक तरफ हो तो आप लोगों को अलग अलग ही कट करने होते हैं, उतारने होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से हम लोग अपना जो फ्रंट पल्ला होगा वो उतारेंगे। यहाँ पे आप लोग जितना भी शॉर्ट रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन 2.5 इंच इससे मैंने कम कटिंग किया है फ्रंट पल्ले से, ठीक है। अब आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे अगर ज़्यादा बैक साइड लॉन्ग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरीके से इस डबल कपड़े को ही बिछा लेना है। जो बैक साइड है वो नीचे बिछाएंगे और फ्रंट ऊपर बिछा लेनी है। यहाँ पे आप लोग आपके प्रिंट का जो रुख होगा वो ज़रूर देख लीजिएगा कि आप लोगों का फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल कटिंग करते हुए ज़रूर रखा करें। अब उसके बाद हम लोग देखें, मैं फिर भी आप लोगों को इस कपड़े का टोटल घेर दिखा देती हूँ। ये देखें, 18 इंच घेर है, ये मैंने डबल रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच ये हमारा तैयार का निशान है और 1/2 इंच मैं सिलाई के लिए लगा लूँगी, ठीक है। ये निशान हम लोग शोल्डर के लिए लगा रहे हैं। और ये साइज़ जो मैं कट कर रही हूँ ये 9 से 11 साल की बच्ची को बहुत आराम से आ जाएगा, अगर आप लोगों की बच्ची हेल्दी है तो भी, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई के लिए मैं 3 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। आर्म होल की कटिंग हम लोग बाद में करेंगे। पहले दरमियान में मैंने 10.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। फिर इस तरह आप लोगों ने वी शेप दे देनी है जैसे मैंने दी है, ठीक है। पहले 3 इंच का निशान लगाया, उसके बाद 10 इंच के निशान पे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से भी आप लोगों ने सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कटिंग हम लोगों ने सिर्फ जो दरमियान की हमारी योक थी उसके लिए कटिंग किया था। अब हम यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से कुछ ये सेट होगा और यहाँ पे हमारे चुन्नट्स आ जाएंगी। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कपड़ा मुझे थोड़ा सा और कटिंग करना है। 3 इंच पे मैंने निशान लगाया, उसके बाद मैंने फिर से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारा कपड़ा कितना है साइड पे। ये देखें, 4.5 इंच हमारा यहाँ पे कपड़ा है। अब हम लोग बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए मेरे पास कपड़ा कम बचा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। जो हमारा ट्राउज़र की कटिंग में से कपड़ा बचा था उसको इस तरीके से मैं यहाँ पे डबल जोड़ लगा लूँगी। प्रिंट ऐसा है, इसमें जोड़ नज़र नहीं आएंगे। आगे हम लोग कफ लगा लेंगे तो फिर हमारी जो बाजू की लेंथ होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जबला स्टाइल में टॉप कटिंग किया है। अगर हम इसको नॉर्मल शर्ट कटिंग करते हैं तो फिर तो ये 4 मीटर में बहुत ईजीली इस एज की बच्ची के लिए बन जाता है। क्योंकि हम लोगों ने ये टॉप जबला स्टाइल में कटिंग किया है तो साइड से कपड़ा नहीं बचा। लंबाई से जो कपड़ा बचा है उसका ही मैंने ये बाजू बनाने हैं जोड़ लगाने के बाद। अब यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से 2 चेपी की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। 10 इंच से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, मतलब 11-12 इंच की आप लोग लंबाई रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि अगर कम हो जाए तो मसला बन जाता है, अगर बड़ी हो जाए तो हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से इसको पेस्ट करना है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल किसी पट्टी को पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो कपड़ा हमारा 1/2 इंच का ज़्यादा है इसको आप लोग ऊपर की तरफ
रखते हुए प्रेस लगा लेंगे। ये देखें, फिर ये कपड़ा हम लोगों ने अंदर कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ये ज़्यादा होता है, जब हम लोग इसके पट्टी या कफ कुछ भी लगाते हैं तो सिलाई इजीली नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा दरमियान का वी था, वहाँ पे मशीन की चाल बड़ी करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे चुनट्स डालनी है। अब ये चुनट्स अगर हम लोग हाथ से डालते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम लोग धागे से डालेंगे। धागे से चुनट्स डालनी बहुत आसान होती हैं और बहुत इजीली इन चुनट्स को हम लोग कहीं भी स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलाई आप लोगों ने यहाँ डबल लगानी है। डबल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग इसको किसी भी कपड़े से स्टिच करेंगे तो सिलाई आसानी से लग जाती है, बाहर का कपड़ा बीच में नहीं आता। ठीक है, ये देखें, डबल लगाने के बाद जो अब ऊपर वाले हमारे धागे हैं, ऊपर वाली सिलाई के, वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं कुछ इस तरीके से। अब कपड़े को आप लोग पीछे करते जाएंगे, इस तरीके से हल्के हल्के से चुनट्स डाल लेने हैं दोनों ही साइड पे। दूसरी साइड से भी मैं ऊपर वाले जो धागे हैं उनको अलग करके सिर्फ ऊपर वाले धागे को पकड़ूंगी। ठीक है, ये चुनट्स डालने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप लोग अपनी स्लीव्स में चुनट्स डालना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से डाल लीजिएगा। अब ये देखें, ये हमारी योक है, इसको हम ऊपर रख के देखेंगे। ये देखें, यहाँ पे आप लोग अपनी योक के हिसाब से चुनट्स को सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो अगर थोड़े बहुत आप लोगों के ज़्यादा रह भी जाते हैं तो सिलाई करते वक्त भी इनको हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको योक लेनी है, योक की बिल्कुल नोक आप लोगों ने लेनी है। नोक लेकर सिर्फ 1/2 इंच का फासला आप लोगों ने छोड़ना है, क्योंकि हम दूसरी तरफ भी इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने 1/2 इंच को छोड़ना है। सिलाई हमारी बिल्कुल दरमियान में से शुरू होनी चाहिए, जो इसकी नोक है योक की। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप लोग इसको हल्के हाथों से रखते जाएं। ऊपर वाली योक को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि ये ओरेब कपड़ा हो जाता है, तिरछा हमने कट किया है, इसलिए इसको हल्के हाथों से आप लोगों ने रखना है और अपने चुनट्स को सेट करते जाना है। जहां आप लोगों को कम लगे, ज़्यादा लगे, आप लोग यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो को आप लोग पूरी देखा करें, कोई भी पार्ट मिस नहीं किया करें, वरना फिर आप लोगों को ये टॉप बनाना मुश्किल लगेगा। अगर आप लोग कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे तो ही आप लोग इसको आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, अब इस टॉप को आप लोग किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं, चाहे आप लोगों का विंटर फैब्रिक है, चाहे समर फैब्रिक है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, वीडियो थोड़ी फास्ट है क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से फिर आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते और फिर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये डिज़ाइन कैसे बनाया। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक पार्ट आप लोगों को समझ आ सके। ख़ास तौर पे जो नई सीखने वाली मेरी बहनें हैं उनके लिए तो मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये देखिए, नोक हमारी कितनी अच्छी बन गई है। अब आप लोगों ने जो हमारी ये नीचे वाली फ्रिल का कपड़ा है उसको ऊपर वाली योक वाली साइड पे करते हुए बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये देखें, इस सिलाई लगाने से होता ये है कि हमारा ये जो कपड़ा है बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। अब हम लोगों का जो ये धागा बाहर नज़र आ रहा है, जो हम लोगों ने चुनट्स डालने के लिए सिलाई लगाई थी, उसको इस तरीके से खींच कर निकाल देना है। अब हम लोगों ने आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगा लिया। इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 8 इंच रखी थी, क्योंकि ये फ्री साइज़ होता है, किसी भी एज की बच्ची ये पहन सकती है। बस नीचे से आप लोगों ने लेंथ को कम या ज़्यादा करना होता है, ये काफ़ी खुला होता है। अब आर्म होल की कटिंग मैं फ्रंट की थोड़ी सी मज़ीद कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने गले की कटिंग करनी है। 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया लंबाई के लिए और 3 इंच मैंने चौड़ाई के लिए निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से पहले निशान लगा लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने जो फ्रंट है वो 1/2 इंच कटिंग करना है। ठीक है, पहले आप लोग कटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें 2.5 इंच का निशान है, तो 2.5 इंच पे बिल्कुल ठीक रहेगा इस एज की बच्ची के लिए, 9 से 11 साल की बच्ची के लिए। अब ये देखें, बैक साइड से मैंने 1/2 इंच कटिंग किया है और फ्रंट से मैंने जो 2.5 इंच का निशान लगाया था उसको कटिंग किया है। अब ये हमारी फ्रंट साइड के बिल्कुल दरमियान में से आप लोगों ने वी जो हमारी जहाँ तक आ रही है वहाँ से तकरीबन 1 इंच नीचे तक इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ पे जो पट्टियाँ हम लोगों ने तैयार की थी, अब इसको हम लोगों ने 1/2 इंच कपड़ा इस पट्टी के अंदर देते हुए इस तरीके से इस योक के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये पट्टी बनानी बहुत आसान है। ये वही पट्टी है जो जेंट्स कपड़ों पे बनती है।
ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक आप लोगों ने इस पट्टी के कपड़े को कट कर लेना है। हमारी कट से ये कपड़ा आगे नहीं आना चाहिए। अगर कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी इसके ऊपर एक और पट्टी बनेगी। सारी जो गेम होती है उसी पट्टी की होती है, उसी से ही हमारी ये पट्टी हमारी मुकम्मल होती है। और जितनी भी सफाई हमें चाहिए होती है ऊपर वाली पट्टी पे ही चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये अगर आप लोग टॉप किसी प्लेन कपड़े पे बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे पहले ऊपर से बराबर कर लीजिए इन दोनों पट्टियों को। अब ये कपड़ा हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए आप लोगों ने भी यहाँ पे इस तरीके से ग्लू लगा लेनी है पहले, ताकि जब हम लोग इसको स्टिच करें तो हमें किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो, ठीक है। अब ये देखें, इस पट्टी को भी हम लोग इसी तरीके से, जो हमारा योक का कपड़ा है तक 1/2 इंच अंदर लेते हुए, 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना, फिर हमारी इस टॉप की योक की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने उस पट्टी को स्टिच किया है, इसको भी स्टिच करते जाना है। अब जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम लोगों ने नीचे वाले सारे कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है, ये देखें, तो फिर ही हमारी पट्टी इसके ऊपर अच्छे तरीके से बन पाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने जब थोड़ा सा कट से ऊपर रह जाए तो फिर आप लोगों ने दोनों पट्टियों को सेट करना है और ऊपर पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हमें इसकी हमारी सेटिंग हो जाती है। अब उसके बाद ये देखें, इस तरीके से बड़े आराम से आप लोग पट्टी को सेट कर लें, दरमियान को दरमियान में रखते हुए। अब जितनी भी इस पट्टी की आप लोग डब्बी नीचे रखना चाहते हैं, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं, मैं तो इसको डब्बी ही बोल देती हूँ, तो वो आप लोग उतनी ही रख के बाकी सारी जो पट्टी होगी इसको कटिंग कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको नीचे से डबल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने दरमियान का ख्याल करना है। मेरा प्रिंट कुछ ऐसा है, आप लोगों को दरमियान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब जो बंदा स्टिच करता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये डब्बी सी मैंने बना ली है, जो अक्सर जेंट्स पट्टियों में भी बनी होती है। इसके बगैर तो ये पट्टी नामुकम्मल है। अब आप लोगों ने शोल्डर को स्टिच करना है। शोल्डर को ये आप लोग देखें, मैंने सीधे को सीधे के साथ स्टिच किया है, मतलब ये वैसे तो सिलाई हमारी उल्टी लगती है, ये हल्की सी सिलाई आप लोगों ने करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद धागों को कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसको पलटेंगे, उल्टी साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस सिलाई से होता ये है कि यहाँ से हमारा कपड़ा नहीं निकलता, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ओवरलॉक सही से नहीं होती। अगर हम लोग बैन लगाते हैं या कोई भी गला बनाते हैं तो यहाँ से धागे निकलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैन का माप करेंगे कि हमारी बैन कितनी होगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोग इंची स्टेप को रखते हुए यहाँ पे माप कर लीजिएगा। देखें 8.5 इंच मेरी जो हम लोग बैन बनाएंगे उसकी लंबाई है। यहाँ पे 8.5 इंच पे आप लोगों ने निशान लगा लेना है चेपी को लेते हुए। अब यहाँ पे आप लोगों ने 2.5 इंच लंबाई के लिए निशान लगाना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट जो गला है वो हम लोग ने 2.5 इंच रखा है। अब उसके बाद 2.5 इंच के निशान को आप लोग सीधा करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने हल्की सी गोलाई देते हुए उसके बाद फिर से आप लोगों ने इसको मापना है कि हमारी यहाँ पे 8.5 इंच है। ये देखें 8.5 इंच पे आप लोगों ने लंबाई का निशान लगा लेना है। अब उसके बाद तकरीबन 0.25 इंच ये देखें के फासले पे हम लोगों ने बैन कटिंग कर लेनी है। ये बैन कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। अब अगर आप लोगों को जल्दी वीडियो में समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारी यहाँ पे बैन कितनी खूबसूरत कटिंग हो चुकी है। अब ये देखें जहाँ पे हमारी डीप वाली साइड है वहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से हल्की सी गुलाई दे देनी है। अब इस बैन को हम लोगों ने कपड़े पे पेस्ट करना है। ये देखें कपड़े पे पेस्ट करने के बाद हम 1/2 इंच कपड़ा रखेंगे, ये जो हमारी बैन की लंबाई वाली साइड है, ठीक है। अब अंदर वाली साइड से भी आप लोगों ने 1/2 इंच ही रखना है हर तरफ से। अब एक साइड को आप लोगों ने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हल्की सी हम लोग ग्लू भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई करने में ये कपड़ा अक्सर थोड़ा सा परेशान करता है, तो आप लोग भी पहले ग्लू लगा लीजिएगा ताकि हमें बाकी का काम करने में आसानी हो। अब इतना ही कपड़ा हम लोगों ने और लेना है। इस तरीके से हम लोगों ने इस बैन को ऊपर रखते हुए अब यहाँ पे भी हम लोगों को 1/2 इंच हर साइड से कपड़ा ज़्यादा चाहिए, जो कि हमारा सिलाई में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े को मोड़ना नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही कपड़े को रखना है, क्योंकि हमारा यही जो कपड़ा है गले के साथ स्टिच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो हमारी ये अंदर वाली साइड है यहाँ से हम लोग स्टिच करेंगे। ये देखिए कपड़ा मैंने यहाँ पे 1/2 इंच रखा है। अब इसके
3 साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ पे पहले गुलाई वाली साइड पे सिलाई लगा लें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आपको देखने से समझ आएंगी, कुछ चीज़ें मेरे बताने से समझ आएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को गौर से देखा करें। अब अंदर वाली साइड पे आप लोग कट्स लगा लीजिएगा ताकि यहाँ पे कोई भी झोल वगैरह ना आए जब हम इसको पलटकर सीधा करें। ठीक है, अब यहाँ से अंदर वाली साइड से भी मैं 1/2 इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा ही रखूँगी, ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं चाहिए, सिलाई में सिर्फ इतना ही कपड़ा आता है। ये देखिए, अब इसको पलटकर आप लोग प्रेस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम लोग दरमियान की तय बना लेंगे इस बैन की। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप लोग पहले डबल करेंगे, डबल करने के बाद दरमियान में कट लगा लीजिएगा, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये हमारा बैन का दरमियान है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे भी ये शर्ट का हमारी बैक साइड पे दरमियान है, यहाँ पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा है उसी कपड़े के साथ साथ आप लोगों ने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं पेपर पेस्टिंग के साथ साथ। अब यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, अब लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, पहले इसी तरीके से बंद रखेंगे बैन को, उसके बाद आप लोग खोल लीजिएगा। अब जो हम लोगों ने निशान पेन का लगाया था उसी निशान के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगानी है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करनी, वरना हमारी बैन सफाई से नहीं बनेगी। ये देखिए, अब हमारा दरमियान में आ चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत लगे तो आप लोग कपड़े को खींच लीजिएगा। अब यहाँ पर आकर हम लोग पहले इसको माप लेंगे कि हमारी यहाँ पे ये पूरी है। ये देखें, स्टार्टिंग में आप लोग पिन लगा लीजिएगा, उसके बाद जो कपड़ा आप लोग को कम लगता है उसको खींच लीजिएगा, जो ज़्यादा लगे उसको ढीला कर लीजिएगा। बस बैन लगाने का सिर्फ यही एक ट्रिक होता है। बहुत से लोग बैन लगाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको लगाना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप लोग 1-2 दफ़ा लगाएंगे तो आप लोगों की बहुत आसान लगेगी। ये देखें, अब इसको आप लोगों ने सीधा करना है। सीधा करने के बाद थोड़ा सा छोड़ना है, तकरीबन 1.25 इंच, उसके बाद हम लोग सिलाई लगाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग में सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे एक धागा इकट्ठा सा हो जाता है जो कि हमारी बैन की खूबसूरती को ख़राब करता है। इसलिए अब इसी तरीके से आप लोग हल्के हाथों से नीचे वाले कपड़े को भी बिल्कुल सीधा रखना है, आगे या पीछे बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, अब मैं दोबारा से वापस आकर किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। किनारे पे सिलाई लगाने से भी हमारी ये जो बैन है उसमें मजबूती आ जाती है। अब यहाँ पे आकर हम लोग जहाँ से हम लोगों ने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पे ख़त्म करेंगे। उससे पहले आप लोग कैंची की मदद से इस पट्टी को अच्छे तरीके से अंदर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से सिलाई नज़र ना आए। ठीक है, ये देखें, बैन और पट्टी हमारी कितनी खूबसूरत और सफाई से बन चुकी है, आप लोग देख रहे हैं, और बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम लोग हमारी जो बाजू है उनकी कटिंग कर लेते हैं। बाजू की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। कटिंग करने के लिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। थोड़ी सी डीप मैंने कटिंग की है आर्म स्लीव से। ठीक है, नीचे से ये देखें 7.5 इंच बाजू की चौड़ाई है। जितना मेरा कपड़ा है मैं उतना ही रख लूँ, क्योंकि हम लोगों ने आगे कफ लगाने हैं, कफ में हम लोगों ने चुनट्स डालने हैं। अब अगर आप लोगों की बाजू इस तरीके से रखी हो अलग अलग, तो फिर आप लोगों ने नीचे वाले कपड़े को भी हटाना है, ऊपर वाले कपड़े को भी हटाना है। दरमियान वाले दोनों पीसेस को पकड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। ये कटिंग आप लोग तभी करेंगे जब आप लोगों की बाजू अलग अलग एक दूसरे के ऊपर रखी हो। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब कफ लगाएंगे। कफ के लिए ये देखें 10.5 इंच पे मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। ये देखें, चौड़ाई इनकी मैंने 1.5 इंच से थोड़ी सी कम ली है। आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे ले लीजिएगा। कम हो तो भी अच्छे लगते हैं, अगर ज़्यादा चौड़ाई हो तो भी कफ अच्छे लगते हैं। अब इस तरीके से आप लोगों ने पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर। पेस्ट करने के बाद एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब इन कफ को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से पेस्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने फ्रंट की पट्टियाँ की थी। ये देखें, पहले आप लोगों ने ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद इसको नीचे कर देना है। नीचे करने से हमारा हल्का सा गैप आ जाता है जो कि सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब पहले दरमियान का निशान लगा लिया मैंने। अब हम लोगों ने इस तरीके से ग्लू को लगाना है और हल्के हल्के से प्लेट्स डाल लेने हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ग्लू लगाने के बाद आप लोग प्रेस लगाते जाएं। अब जितने आप लोगों के कफ की चौड़ाई होगी उतने ही आप लोग प्लेट्स डालते जाएंगे सिर्फ दरमियान में। यहाँ पे आप लोग योक की तरह सिलाइयाँ लगा के भी चुनट्स डाल सकते हैं, जैसे आप लोग को आसान लगे आप लोग वही तरीका कर लीजिएगा। मुझे ये वाले प्लेट्स डालने बहुत आसान लगते हैं, इसलिए मैं अक्सर बच्चियों की स्लीव्स पे यही बनाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें कफ हमारे अब कफ की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल पूरी है।
अब किस तरीके से हम लोगों ने इनको स्टिच करना है, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पे भी आप लोग हाफ़ कपड़े को अंदर करेंगे, उसके बाद ये हमारे ये दोनों कफ की हम लोगों की पट्टियाँ हैं उनको इसी तरीके से आप लोगों ने रखते जाना है। 1/2 इंच कपड़े को अंदर करना है, नीचे वाले कपड़े को सेट करना है। नीचे वाला कपड़ा ढीला नहीं होना चाहिए वरना सिलाई हमारी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। वैसे तो इसका एक और तरीका भी है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही सिलाई में जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं इस काम को ज़्यादा करती हूँ। ये देखें बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं कोई भी झोल नहीं आया, कितनी सफाई से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक सिलाई आप लोगों ने किनारे पे लगानी है। अब यहाँ पे आप लोग दोनों ही साइड पे, अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे भी लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बाजू को अटैच करना है, फ्रंट साइड को फ्रंट पे रखते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है जो बाजू की फ्रंट साइड है उसको फ्रंट पे ही रखते हुए दरमियान में से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम लोग इस टॉप के साथ इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। पहले एक साइड आप लोगों ने स्टिच करनी है, दरमियान में से ही आप लोग इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों का कपड़ा कम या ज़्यादा होता है तो हमारा सिलाई में ही कवर हो जाता है, ठीक है। ये देखें अब आप लोगों ने इस तरीके से इस टॉप को बिछा के रखना है। यहाँ पे मैं हल्की सी गोलाई की कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर हम लोग इस कटिंग को नहीं करेंगे तो हमारे कॉर्नर नीचे लटक जाएंगे और फिर इस टॉप की शेप सही नहीं बनेगी। अब मैंने सिर्फ फ्रंट पल्ले पे 4 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे बिल्कुल गोलाई नहीं देनी, आप लोगों ने थोड़ी सी गोलाई देनी है, तरीके से कटिंग कर लेना है। अब इसी पीस को आप लोग नीचे वाले बैक साइड पे रखेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों ने बैक भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें ये बिल्कुल गोलाई नहीं है, कटिंग आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पे चौक के लिए निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पे। आप चाहें तो चौक यहाँ पे ना रखें, लेकिन चौक बनाने के बाद उठने बैठने में बच्चों को मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। कफ की चौड़ाई में रखूँगी 4.25 इंच। 4.25 इंच के बाद मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। ये कफ जो हैं बनाने भी बहुत आसान है और पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने जो बाजू की सिलाई का कपड़ा है वो भी बाजू वाली साइड पे ही करना होता है। यहाँ पे कोई भी फिटिंग नहीं है, सीधी बस आप लोगों ने सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमारे चौक ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी आप लोग देख लें, इस कपड़े को दोनों साइड पे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें जब हम कफ पहनेंगे तो हमारा कपड़ा बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगा। अब मैं जो नीचे का घेर है उसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग भी लेस लगा सकते हैं या पल्टा लगाना चाहते हैं पल्टा भी लगा सकते हैं, जो भी आप लोगों की चॉइस हो, लेकिन मैं इसको सिंपल ही इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपल ही बनाना है। अगर आप लोग इस टॉप को ज़्यादा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप लोग योक की जो सिलाई है वहाँ पे भी लेस लगा सकते हैं, कफ के अंदर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं चौक फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए चौक फोल्डिंग करने के बाद हमारा टॉप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर मैं इस टॉप को आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी बच्ची को कितना ये खूबसूरत टॉप लग रहा था पहनने के बाद। चौक आप लोगों ने सिंपल ही फोल्ड करने हैं जैसे हम लोग किसी भी कमीज़ के चौक फोल्ड करते हैं, ठीक है। सिंगल ही सिलाई यहाँ पे लगानी है, फिर ही हमारे जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो लुक आती है। ये देखें ये इस टॉप की है फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने बटन लगा लिए थे जो भी मेरे पास थे, इस शर्ट के साथ मैच हो रहे थे। स्किन कलर के कुछ बटन हैं। ये देखें ये हमारे यहाँ पे चुनट्स हैं। कपड़े का प्रिंट कुछ ऐसा है, ये आप लोगों को कैमरे में वाज़ह नज़र नहीं आ रहे। ये देखिए काफ़ी खुला है और यहाँ से ये स्लीव्स भी आप लोग देख लें। ये हमारे कफ हैं, ऊपर हमारे चुनट्स हैं जो कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बताने का तरीका भी समझ आया होगा। ये देखें छोटे से चौक मैंने रखे हैं और आप लोग देखें ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये टॉप आप लोग किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और इसके जो काज थे बटन के लिए वो मैंने ख़ुद अपने हाथों से बनाए हैं सुई की मदद से। अगर आप लोग भी काज जो हैं घर पे बनाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी किस्म के और भी खूबसूरत सी डिज़ाइन के साथ। दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। ये देखें ये पहनने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है, खुला खुला सा है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होती है खुलाई, ठीक है। ये देखिए ये इसके स्लीव्स हैं, आप लोग देख सकते हैं पफ स्लीव्स मैंने बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे पहनने के बाद।
साइड से ही मैं दिखा देती हूँ। ये देखें छोटे छोटे से चौक हैं।